चलिए दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब प्रश्नावली 4.6 का हम कुछ परिचय तथा उदाहरण बताएंगे। परिचय तथा उदाहरण देखिए, इसके पहले वाले प्रश्नावली में आप सब कुछ जाने, स्त्रीधराचार का सूत्र जाने थे। देखिए इधर द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a≠0। a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, द्विघात समीकरण का ओरिजिनल रूप है, मानक रूप जिसे कहा जाता है ax² धन bx धन c बराबर 0, a≠0। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात नहीं बोला जाएगा। कहने का मतलब, जब द्विघात समीकरण का मानक रूप इतना है तो श्रीधराचार का सूत्र हमने निगमन किया था। श्रीधराचार का सूत्र क्या आया था भाई? श्रीधराचार का सूत्र, इसी को द्विघाती सूत्र बोलते हैं। इसी को इनके माता जी क्या नाम था भाई? अचोका बलदेवाचार्य। माता का नाम भाई अचोका और पिता का नाम बलदेवाचार्य। इधर देखिए, कहने का मतलब श्रीधराचार का सूत्र कहें चाहे द्विघाती सूत्र कहें, इसे हम वर्ग समीकरण कहें, द्विघात समीकरण बोले, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीधराचार का सूत्र क्या होता है? यक्स बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² -4ac बटे 2a। यह श्रीधराचार का सूत्र होता है। इसका निगमन हमने बताए हैं। अब देखिए, कहने का मतलब घात होता है, जय घात मूल मतलब यह मान, यक्स का मान 2 होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब प्रश्नावली 4.6 का अब यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से इन्हीं का मेन भूमिका है, इसीलिए हम नोट किए हैं इसे। इसी को हम विविक्तकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तकर या विवेचक। यानी कि विविक्तकर या इसी को हम डी से दर्शाते हैं। इन्हीं का एक नाम और है विवेचक। विवेचक बराबर क्या सूत्र होता है? b² -4ac। क्यों कहे भाई? कोई पूछेगा विविक्तकर का सूत्र बताइए, b² -4ac। कोई कहेगा विवेचक का सूत्र बताइए, b² -4ac। इसी को हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं। अब सब हर एक इसका भाई, इसका अगर हमसे भाई प्रकृति पूछेगा या मूलों के लक्षण पूछेगा, या भाई प्रकृति या मूलों का लक्षण, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब d बराबर हम कितना पाए? b² -4ac। d को क्या नाम दिया गया है? विविक्तकर। इसी का एक नाम और है विवेचक। अब मूलों के द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। अब मूलों के लक्षण क्या है? इन्हें के मूलों के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही पूछा जाता है। देखिए, दिया गया है आपकी किताब में, द्विघात समीकरण के मूलों के चाहे लक्षण कह दे चाहे प्रकृति कह दे। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण कह दे चाहे प्रकृति कह दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बढ़िया चीज, परीक्षा में यही पूछा जाता है जो हम लिखने जा रहे हैं। अगर कह देगा फर्स्ट पॉइंट, जब फर्स्ट पॉइंट
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो तब कहने का मतलब यदि सर भाई हम बी² माइनस 4ac का मान निकालें, जीरो से बड़ा आए, जीरो से बड़ा कब आएगा, यानी कि धन में उत्तर आए ना भाई, धन में उत्तर आए, बी² माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। यदि यहाँ पर दो कंडीशन बनता है, एक बार पूर्ण वर्ग हो, एक बार पूर्ण वर्ग न हो। अगर पूर्ण वर्ग रहेगा तो हम परिमेय बोलेंगे, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, इसी को भिन्न भिन्न कहते हैं। देखिए कहने का मतलब बी² माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हम लिख दे रहे हैं पूर्ण वर्ग हो। कहने का मतलब बी² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, कैसन आएगा, पूर्ण वर्ग। जैसे 4 आएगा, 9 आएगा भाई, 16 आएगा, 36 आएगा, 25 आएगा, 100 आएगा, इसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्ग। अगर पूर्ण वर्ग टाइप रहो भाई, पूर्ण वर्ग हो, तब मूल वास्तविक होगा, भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न का एक नाम और है असमान होगा, अलग अलग होगा, यानी कि तमाम नाम से भाई पूछा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, जब बी² माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो और पूर्ण वर्ग हो, यहाँ ग्रेटर देन जीरो से बड़ा आए, लेकिन उत्तर में कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग टाइप। पूर्ण वर्ग का मतलब हमने बताया, जैसे 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, 81 हो, 100 हो, 121 हो, 144 हो, जिसका सीधा सीधा वर्गमूल निकल जा रहा है, वही सी को हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। पूर्ण वर्ग हो ना भाई, पूर्ण वर्ग हो, देखिए तब मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न मूल वास्तविक, यहीं से लिख दे रहे हैं। पूर्ण वर्ग हो तब मूल वास्तविक, कामा भिन्न भिन्न, इसी को एक नाम और है असमान होंगे। किसी को दिक्कत, एक नाम और है भाई, मूल वास्तविक, भिन्न भिन्न, असमान, परिमेय होंगे। कहीं दिक्कत, बोले भाई हर एक नाम याद कीजिए भाई, जैसे एक बार और तमाम नाम लिखवाए थे हम, कॉमन नाम कब आएगा, जैसे संगत असंगत बताए थे, ऐसे इसमें जितना नाम है भाई, देखा बेस अभी एक हम बताए, कब कंडीशन है, 4-5 कंडीशन है इसमें। बी² माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, भाई जीरो हो लेकिन कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो, जीरो से बड़ा हो लेकिन उत्तर कैसन आए, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग भाई, पूर्ण वर्ग का मतलब 4 आए, 9 आए, ऐसा आए, तब मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, भिन्न भिन्न, जिसे हम असमान कहा जाता है, और परिमेय होंगे। दूसरा पॉइंट इसी में, दूसरा पॉइंट, बी² माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो से बड़ा और पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो का मतलब, जैसे 2 आए, 3 आए, 8 आए, 7 आए, किसी को परेशानी, बोलिए, पूर्ण वर्ग न हो तब मूल वास्तविक असमान बोले, चाहे जौन बोले ना भाई, बोलिए, कहाँ बिटिया रची धीरज बनाए रखे, कहने दीजिए।
अभी लेस देन चल रहे हैं भाई। हाँ देखिए, पूर्ण वर्ग ना हो, हर एक कंडीशन आपको ढूंढ ढूंढ के लिखाया जा रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि पूर्ण वर्ग न हो, तब मूल वास्तविक असमान। असमान का 2 नाम बताएं, 3 नाम कह लीजिए, भिन्न भिन्न कहें, असमान कहें, चाहे अलग अलग कहें, बात एक है। अभी तो हम एक ही लिखेंगे भाई, असमान पूर्ण वर्ग न हो तो मूल वास्तविक असमान तथा अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे। किसी को दिक्कत? 2 पॉइंट हम लिखवाए हैं ना भाई, किसी को परेशानी नहीं। अब देखिए तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, देखिए तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अब देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, दो ठीनी में बड़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा कब रहेगा? आप सब जान रहे हैं ना भाई। अरे 0 से बड़ा तो दुनिया जानती है भाई, 1 2 3 भाई, जितना ध्यान में संख्या आएगा सब 0 से बड़ा होगा। तब क्या क्या होगा? परिमेय अपरिमेय वास्तविक, भाई यही बात हम लिखवाए हैं। अब इसके बाद कभी काल तो बराबर 0 भी आ सकता है, कभी काल बराबर 0 भी आ सकता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो 0 हो, तब मूल का मतलब x का मान, मूल वास्तविक तथा बराबर, जेके हम समान भी कहा जाता है, समान होंगे। कहीं परेशानी? बोलो भाई, कहीं दिक्कत? ये बढ़िया से जानिए, नहीं भाई आप परेशान रहेंगे। परेशानी नहीं होगी तो भाई, नहीं होगी तो परेशान रहेंगे अगर आप नहीं समझ पाएंगे तब। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, हर एक में आप बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल रहे हैं, हर एक में बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल रहे हैं। चाहे आपको वास्तविक पहचानना है, चाहे मूल भाई परिमेय चाहे पहचानना है, चाहे अपरिमेय पहचानना है, जो बुद्धिमान है याद करने के लिए जरूरत नहीं है। देखिए अगर बराबर 0 आ गया, उत्तर आप क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4c। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? अरे भाई वही विवेचक है, विवेककर है, सब में वही निकालेंगे। पॉइंट नंबर 4, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, माने इनका मान कम हो जाए, 0 बढ़ा रहा है, यानी कि ऋणात्मक उत्तर आए। कहने का मतलब ऋणात्मक, बोले भाई ऋण में उत्तर आएगा, समझ लीजिए कि कंडीशन लग रहा है, ऋण में उत्तर आएगा, समझ लीजिए कि कंडीशन लग रहा है। किसी को दिक्कत? अब देखिए, ऋणात्मक हो तो इस समय मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। हो तो मूल काल्पनिक, जिसका एक नाम और है अधिकल्पित, अधिकल्पित। और कुछ दिया है भाई? मूल काल्पनिक, अधिकल्पित, एक नाम और है लेकिन याद नहीं आ रहा है भाई। आभासी काल्पनिक सब यही एक ही चीज है ना भाई। अधिकल्पित होंगे। कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत?
ध्यान दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह चारों पॉइंट आपको भली भांत याद रहेगा। अब देखिए फिर एक बार पूछ लिया जाए चारों पॉइंट। पहले देखिए, सब में आपको निकालना है विविधकर। विविधकर का मतलब डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार 0 से बड़ा रहे लेकिन पूर्ण वर्ग रहे, तब वही हम परिमेय बोल देंगे, और साथ में मूल वास्तविक और असमान होंगे ही। याद करने के लिए कोई झंझट नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आए लेकिन कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब बताए थे, तब तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे, उसी को भिन्न भिन्न कहा जाता है, परिमेय होंगे। पूर्ण वर्ग रहेगा तो परिमेय, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। और वही चीज सेम टू सेम है ना भाई, वास्तविक इसमें, असमान इसमें, केवल परिमेय और अपरिमेय। इसमें पूर्ण वर्ग रहेगा तो परिमेय और पूर्ण वर्ग न हो तो अपरिमेय। और ना भाई अपरिमेय और सेम टू सेम हर एक बात वही लिखे हैं, देख लीजिए हर एक बात वही लिखा गया है। बोले भाई, अरे हूं हाँ कहिए। इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर आ जाएगा, बराबर का मतलब समान। अब कभी का परीक्षा किताब में लिखा रहेगा समान मान है, समान का मतलब यह सूत्र लगाइए, बराबर का मतलब यह सूत्र लगाइए। आपको नहीं कहा जाएगा कान पकड़ के भाई यह सूत्र लगाइए, आपको इनके बात से समझना होगा। बराबर कहा है तब यह सूत्र लगाइए, समान का है यह सूत्र लगाइए। अगर इतना होगा तब वो मूल वास्तविक। मूल वास्तविक के लिए तीन भाई, तीनों स्थिति में मूल वास्तविक बोला जा रहा है, तीनों स्थिति में मूल वास्तविक बोला रहा है। एक स्थिति में काल्पनिक पता नहीं फालतू कहां से आ गया, बोले भाई पता नहीं कहां से काल्पनिक, इसी को अधिकल्पित कहा जाता है। और कुछ नाम तो नहीं दिए हैं इनका भाई, यानी कि इसी को कहा जाता है वास्तविक नहीं है, अवास्तविक कह लीजिए। अवास्तविक माने वास्तविक नहीं बल्कि अवास्तविक, नाम पकड़े लेंगे आप, किसी को परेशानी नहीं। यह हुआ परिचय ना भाई, तमाम उदाहरण इसके माध्यम से आप हल कर सकते हैं। अगर आप कहें तो हल भाई उदाहरण बताएं, लेकिन इतना आपको भली भांत बता लेना है। कई लोग बता सकते हैं भाई, बताने के लिए सब लोग भाई हाथ उठाएं और बता भी सकते हैं। फिर जानिए, कुछ नहीं है, चारों में निकालेंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान, डी का मान निकालेंगे, सुनिए केवल याद हो जाएगा। डी का मान निकालेंगे, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक उत्तर आएगा। धनात्मक भाई, धनात्मक में दो क्वालिटी से, एक पूर्ण वर्ग हो एक पूर्ण वर्ग न हो। अगर पूर्ण वर्ग टाइप रहेगा तो क्या बोल देंगे, परिमेय, बस। पूर्ण वर्ग टाइप रहेगा तो क्या बोलेंगे, परिमेय, और वही नाम है। मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे ना भाई। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, पूर्ण वर्ग भाई ग्रेटर देन 0 रहेगा लेकिन भाई पूर्ण वर्ग न हो, तब अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय जानिए, उसके बाद साइड में सब वही चीज। अपरिमेय बोलेंगे, मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे, इसी का एक नाम और है भिन्न भिन्न होंगे। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac कहा कि भाई हम भाई ग्रेटर देन 0 नहीं होंगे बल्कि बराबर 0 होंगे, बराबर 0 होंगे, तब भाई फिर भी मूल क्या बोला जाएगा, वास्तविक बोला जाएगा। बराबर या समान बोला जाएगा, इस समय मूल समान होते हैं, वास्तविक होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर इसी का मान निकालें, ऋण में उत्तर आ जाए, कितना कैसा आएगा उत्तर, ऋण में, ऋण 4, ऋण 6, ऋण 100, ऋण 1 लाख, सब 0 से छोटा ना भाई, सब 0 से छोटा रहेगा। बोलिए बिटिया, अगर भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले, ऋण में आए, ऋण 1 करोड़ ना भाई, ऋण 1 करोड़, फिर भी 0 से छोटा, फिर भी 0 से छोटा, तब यह कंडीशन कहेंगे हम मूल वास्तविक है। अधिकल्पित कक्षा 11 में इनके विषय में विधिवत आप पढ़ेंगे, जानेंगे। कक्षा 10 में नहीं दिया गया है भाई, 11-12 में जब आप जाएंगे तो विधिवत
काल्पनिक और अधिकल्पित के विषय में जानकारी आप लेंगे। बस इस पार्ट में बस इतना ही। इसका अगला पार्ट आपको भाई अगला भाग अगले दिन अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। आप निश्चित रूप से अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।